सोमवती अमावस्या व्रत कथा। एक गरीब ब्राह्मण का परिवार था जिसमें दोनों पति व पत्नी दंपति के एक पुत्री भी थी। दंपति की पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस लड़की में समय के साथ सभी स्त्रीयोचित गुणों का विकास हो रहा था। ब्राह्मण की लड़की सुंदर, पूर्ण रूप से संस्कारवान एवं गुणवान होते हुए भी उसका विवाह नहीं हो रहा था, क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी। एक रोज ब्राह्मण के घर एक साधु का आगमन हुआ। उस साधु महाराज की उस ब्राह्मण की कन्या से देवा की, जिसको देखकर साधु काफी प्रसन्न हुए और साधु ने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। पर उनकी नजर कन्या के हाथ की हथेली पर पड़ी। हथेली को देखकर साधु ने गरीब ब्राह्मण से कहा कि इसके हाथों में विवाह की रेखा ही नहीं है। ब्राह्मण ये सुन बहुत परेशान हुआ और ब्राह्मण दंपति ने साधु से इस समस्या का कोई उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिसके उसका विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाकर अपनी अंतर्दृष्टि से बताया कि आपके यहाँ से कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबन जाति की एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो कि बहुत ही आचार विचार और संस्कार से संपन्न तथा पतिपरायण है। यदि आपकी यह कन्या उसकी सेवा करे और वह धोबन महिला इसके मांग अपने मान का सिंदूर लगा दे, तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का वैधव्य योग मिल सकता है। साधु ने यह भी बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। ये बात सुनकर कन्या की मां ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। कन्या तड़के जल्दी ही उठकर सोना धोबिन के घर जाकर सफाई और अन्य सारे करके उसके उठाने से पहले अपने घर वापस आ जाती। सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो तड़के ही उठकर सारे काम कर लेती हो और मुझे पता भी नहीं चलता है। इस पर धोबिन की बहू ने कहा कि मां जी, मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास और बहू अपने घर की निगरानी करने लगे कि उसके घर में कौन आता है जो तड़के ही घर का सारा काम करके वापस से चला जाता है। लगातार निगरानी के बाद धोबिन ने देखा कि एक कन्या जल्दी सुबह अंधेरे में उसके घर में आती है और सारे काम करने के बाद चली जाती है। जब वह कन्या जैसे कि जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे घर पर छुपकर मेरे घर की चाकरी करके चली जाती हो और ऐसा क्यों कर रही हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज था। वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसने अपनी बहू से अपने लौट आने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर कन्या की मांग में लगाया, उसके पति की जान निकल गई। उसे इस बात का पता चल गया। वह घर से निर्जल ही चली थी, ये सोचकर कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भावरी देकर और उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पुए पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भावरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसके पति के मुर्दा शरीर में कंपन होने लगा और उसका पति वापस से जीवित हो गया। संदर्भ: इस सोमवती अमावस्या व्रत कथा। सोमवती अमावस्या के दिन इस व्रत कथा को करने से मिलता है स्त्रियों को अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद। की पोस्ट में आपको सोमवती अमावस्या व्रत कथा बताई जा रही है, जिसे आप सोमवती अमावस्या व्रत पूजा में पढ़कर अपनी पूजा को पूरी कर सकते हैं।